नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं ब्रह्मस्वरूप शर्मा हरिवंश राय बच्चन आत्म परिचय कविता के साथ में उपस्थित हूँ। आत्म परिचय कविता को बहुत कुछ अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन आगे से प्रारंभ करते हैं। 8 पंक्तियाँ आपके सामने हैं। इनका पहले रसास्वादन करेंगे, फिर इनके भावार्थ को समझेंगे आना, और आप फिर इसको लिपिबद्ध कर लेना। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। और जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। ठीक है ना। कवि ने बहुत सुंदर बात कही है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि उसके रोदन में अर्थात उसके रोने में भी राग उपस्थित है, अर्थात उसका रोना नहीं है, बल्कि वो एक प्रकार से राग है। कवि कहता है कि वो कभी भी जब अपनी आंतरिक अभिव्यक्ति करता है तो लोग कहते हैं कि वो गीत गा रहा है, संगीत गा रहा है, जबकि कवि कहता है कि वो संगीत नहीं है, वो उसकी अभिव्यक्ति है, आंतरिक वेदना की अभिव्यक्ति है, जिसको लोग राग की संज्ञा देते हैं। ठीक है ना। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। ठीक है ना। कवि कहता है मेरी जो शीतल वाणी है, इस शीतल वाणी में मैं लोगों को जगाने के लिए ओज का, आग जो है यहाँ ओज का प्रतीक है। ठीक है ना। तो जो ओज का भाव है वो मेरी कविता में हमेशा विद्यमान रहता है, अर्थात मैं जन जागृति का कार्य अपनी शीतल वाणी के माध्यम से करता हूँ। कवि कहना चाहता है कि शीतल वाणी के माध्यम से वह ओज का जो भाव है वो भी उनकी वाणी में रहता है, अर्थात जन जागृति का कार्य भी वे करते हैं। ठीक है ना। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर। ठीक है ना। तो कवि ने क्या कहा कि देखो, पहले इस पंक्ति को, तीसरी पंक्ति को समझने के लिए चौथी पंक्ति को पहले समझना आवश्यक हो जाता है। तो पहले चौथी पंक्ति को अपन समझते हैं। मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ, कि उनका जो हृदय है वो खंडहर की भांति है, अर्थात वेदना के कारण जर्जरित हो चुका है, टूटा फूटा उनका हृदय है, अर्थात उनका जो प्रियतम है, जो उनका प्रेमी है ना, उसकी प्राप्ति उनको नहीं हुई, और जिसके कारण उनका जो हृदय है वो खंडहर की भांति है ना। लेकिन फिर भी वह हृदय जिसमें उनके प्रेमी की, अज्ञात प्रेमी की यादें समाहित है। ठीक है ना। प्रेमी का जिक्र यहाँ पे कवि ने नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि मेरा जो हृदय है, यादें मेरे हृदय के अंदर समाहित हैं उस अज्ञात प्रेमी की। ठीक है ना। वो नहीं मिला, इसलिए वेदना भी है, दुख भी है हृदय में। ठीक है ना। लेकिन फिर भी वह खंडहर हृदय मैं वहन करता हूँ, भाग लिए फिरता हूँ, अर्थात उस खंडहर हृदय को मैं पसंद करता हूँ, उसके सहारे मैं जीवन व्यतीत करता हूँ, और उस खंडहर हृदय पर मैं राजाओं के महलों को भी न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। कवि कहता है कि उसका जो टूटा फूटा हृदय है, जर्जरित हृदय है, उस हृदय पर वह राजाओं के जो महल हैं, स्वर्ण जड़ित महल हैं, उनको भी न्यौछावर कर देना चाहता है, अर्थात अज्ञात प्रेमी की जो यादें हैं, उन यादों के सहारे कवि अपने जीवन को जीना चाहता है, व्यतीत करना चाहता है। ठीक है। आगे अपन देखते हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो
कविता के हिसाब से नहीं लिखी, वह मेरे आंतरिक वेदना की अभिव्यक्ति है। मेरी आंतरिक वेदना के कारण जब मैं रोया तो इसको लोगों ने कहा कि मैं गाना गा रहा हूं, मेरे द्वारा गाना गाया जा रहा है ना। और जब मेरी पीड़ा बढ़ी, ठीक है ना, और जब मेरी पीड़ा बढ़ी तो मैंने जब अभिव्यक्ति उस पीड़ा की तो लोगों ने कहना प्रारंभ कर दिया कि मैंने छंद बनाना प्रारंभ कर दिया, जबकि मैं छंद बनाना मेरा लक्ष्य नहीं है। मैं केवल अपने आंतरिक हृदय की, अपने दुखी हृदय की, परेशान हृदय की अभिव्यक्ति कर रहा हूं, ठीक है ना। और फिर देखो हरिवंश राय बच्चन जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। कवि कहता है कि संसार के लोग कवि के रूप में मुझे अपनाए, ऐसी मेरी अभिलाषा नहीं है, लालसा नहीं है, इच्छा नहीं है। मैं क्या हूं? मैं तो इस संसार में एक भावुक हृदय व्यक्ति हूं, है ना। मेरा जो हृदय है वो इस संसार का दीवाना है, अर्थात इस संसार से भावात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, भावात्मक रूप से प्रेम करता है, इस संसार के प्रत्येक तत्व से प्रेम करता है, ठीक है ना। अर्थात मुझे कवि लोग कहें, कवि के रूप में लोग मुझे पहचाने, ऐसी मुझे अभिलाषा नहीं है। संसार मुझे कवि के रूप में अपनाए, ऐसी मेरी अभिलाषा नहीं है। मेरी अभिलाषा मात्र इतनी है कि मुझे संसार का एक भावुक हृदय व्यक्ति समझा जाए, माना जाए, स्वीकारा जाए, ठीक है ना। विद्यार्थियों, अब अपन इसके जो भावार्थ बीच में आए हैं उनका एक बार जिक्र कर लेते हैं। निज, निज मीन्स होता है अपना, स्वयं का, ठीक है ना। फिर है रोदन, रोदन मीन्स होता है रोना, ठीक है ना। आगे है राग, राग मीन्स होता है गीत, संगीत, म्यूजिक, ठीक है ना। शीतल, कोल्ड, ठंडा, ठीक है ना। भूप, देखो शब्द आया है अपने काव्य में भूपो, बहुवचन आया है, ठीक है ना। तो भूपो मीन्स हो जाएगा राजा को, भूप मीन्स क्या है? राजा। प्रासाद, देखो एक शब्द युग में आपने पढ़े होंगे, शब्द युग में आपने पढ़ा होगा कि एक तो होता है प्रसाद, प्रसाद का मतलब होता है कृपा, और दूसरा शब्द है प्रासाद, प्रासाद का मतलब होता है महल, ठीक है ना। वाणी, वाणी मीन्स होता है ध्वनि, आवाज, ठीक है ना। खंडहर, खंडहर का मतलब होता है जर्जरित, टूटा फूटा, टूटा फूटा, है ना, जर्जरित, है ना। धन्यवाद विद्यार्थियों। चैनल को यदि आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद।